हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ आपकी रसायन विज्ञान की अध्यापिका क्रीना और आज के अध्याय में हम कंटिन्यू करेंगे हमारे कार्बनिक रसायन का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में जैसा आप जानते हो कि हम पिछली कक्षाओं में 5 लेक्चर्स इस चैप्टर पे कंप्लीट कर चुके हैं और हमने यहाँ पर हेलो एल्केन और हेलो एरीन के वर्गीकरण, नाम पद्धति, उनको बनाने की विधियां और बनाने की विधियों के साथ साथ हमने वहां पर ये देखा कि उनके भौतिक गुण क्या होते हैं। और बच्चों, हमने IUPAC रूल्स भी देखे जिसके हिसाब से आप नामकरण किसी भी रासायनिक कार्बन का करोगे। अब बच्चों, बात ये आती है कि जब भी हम किसी चीज के भौतिक गुणों की बात करते हैं तो वहां पर हमें उसके रासायनिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाओं की भी बात करनी होती है। तो जैसा कि मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि हम जब भी कार्बनिक रसायन पढ़ेंगे तब हम सबसे पहले उसका नामकरण सीखेंगे। नामकरण के बाद हम उनके भौतिक गुणों की तरफ जाएंगे, भौतिक गुण के बाद हम उनके रासायनिक गुणों की बात करेंगे और अंत में हम उनके उपयोगों की बात करेंगे कि ये चीजें हमें हमारी दैनिक जीवन में कहां पर काम आती है। तो हम शुरू करते हैं आज का अध्याय और आज का जो हमारा लेक्चर है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। 11th क्लास में आप इस चैप्टर से रिलेटेड अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है तो हम वो भी आज क्लियर करेंगे, लेकिन आज हमें 12th क्लास के लेवल पे हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स की रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। क्लियर? तो ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। हर पॉइंट इस चैप्टर का आज के लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 6 जो है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक को हम इंग्लिश में कहते हैं केमिकल और अभिक्रियाओं को हम कहते हैं रिएक्शंस। तो हेलो एल्केन और हेलो एरीन जैसे कि भौतिक गुण, भौतिक जो भी उनके अंदर क्रियाएं होती है, उसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाएं भी उनके अंदर होती है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। क्या कहेंगे बच्चों? हम इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शंस। केमिकल मतलब रासायनिक और रिएक्शन मतलब हो गई अभिक्रिया। अब हेलो एल्केन और हेलो एरीन जो होते हैं ना, वो बहुत सारे तरीके की रासायनिक अभिक्रिया करते हैं, लेकिन आज का जो हमारा अध्याय है हम सिर्फ एक ही तरह की अभिक्रियाओं पर चर्चा यहाँ पर करेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। तो पहली जो आपकी रासायनिक अभिक्रिया होती है वो होती है आपकी नाभिक्रिय रासायनिक अभिक्रिया। तो यहाँ पर बच्चों हेलो एल्केनों की अभिक्रियाओं में सबसे पहले आप देखोगे इनको 3 वर्गों में बांटा गया है। मैंने आपको कहा कि हम बहुत सारी अभिक्रियाओं का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन जो बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं उसमें पहली है आपकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन, दूसरी है निराकरण अभिक्रियाएं और तीसरी है धातु के साथ अभिक्रिया। पहला है आपका नाभिक रागी प्रतिस्थापन, दूसरा है निराकरण अभिक्रिया, तीसरा है जो भी आपके हेलो एल्केन और हेलो एरीन हैं उनकी धातुओं के साथ अभिक्रिया मतलब मेटल्स के साथ उनके रिएक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हम सिर्फ एक ही मुद्दे पे चर्चा करेंगे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। वो है आपकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन। अब बच्चों, नाभिक रागी प्रतिस्थापन, पहले नाम को डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि हमने इसको नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्यों कहा। नाभिक का मतलब आप समझते हैं? सब लोग समझते होंगे कि नाभिक होती है किसी भी अणु के अंदर की न्यूक्लियस, उसको हम नाभिक कहते हैं। और आपको अच्छे से पता है कि जो आपके एटम की न्यूक्लियस होती है ना, उसके ऊपर हमेशा कैसा चार्ज होता है? प्लस चार्ज होता है। नाभिक रागी प्रतिस्थापन, नाभिक रागी प्रतिस्थापन का मतलब हुआ कि यहाँ पे जो आपका पॉजिटिव चार्ज होगा हम नाभिक रागी क्रियाओं में उसका प्रतिस्थापन करेंगे। प्रतिस्थापन करने का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन करना, दो चीजों को एक्सचेंज करवाना। तो नाभिक रागी प्रतिस्थापन का मतलब, नाभिक मतलब पॉजिटिव और पॉजिटिव मतलब जिसको पॉजिटिव चाहिए और वो क्या करेगा, उसके साथ जो लगा होगा उसका प्रतिस्थापन कर देगा। ठीक है, तो डिटेल में समझते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन को और आज का हमारा टॉपिक सिर्फ नाभिक रागी प्रतिस्थापन पे होने वाला है।
क्लियर? चलिए, तो पहली हमारी जो अभिक्रियाएं हैं वो है आपकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन। इस प्रकार की अभिक्रिया में नाभिक रागी उस हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है जिसमें हैलोजन परमाणु से आबंधित कार्बन पर आंशिक धनावेश होता है। प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है और हैलाइड आयन निकल जाता है जिससे अविष्ट समूह कहते हैं। चूंकि प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाभिक क्रिया है के द्वारा प्रारंभ होती है, इसलिए इसको नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। नाम है नाभिक रागी प्रतिस्थापन। तो हम ये जो प्रतिस्थापन करने वाले हैं, ये हम जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, ये हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? आपको पता है कि ये सब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन के बारे में पढ़ रहे हैं। हमें किसकी चर्चा करनी है? हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। इन दोनों की हमें चर्चा करनी है, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की। तो बच्चों, हेलो एल्केन और हेलो एरीन की क्योंकि हम अभिक्रिया पढ़ रहे हैं और पहली अभिक्रिया का नाम है नाभिकीय आपकी अभिक्रिया, नाभिक रागी आपका प्रतिस्थापन है। तो अगर मैं सिर्फ हेलो एल्केन की बात करूं तो जैसे ही मैं हेलो एल्केन बोलती हूं, आपके दिमाग में सीधा क्लिक होना चाहिए कि मैं किसकी बात कर रही हूं? मैं आरएक्स की बात कर रही हूं। ये होता है ना हेलो एल्केन, एक कार्बन की चेन के साथ हैलोजन जुड़ा हुआ, वो हैलोजन हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है। अब जब भी नाभिक रागी प्रतिक्रिया होगी तो हेलो एल्केन से अभिक्रिया करता है और हैलोजन जो होता है वो कार्बन जिसके साथ अटैच होता है, कार्बन परमाणु से आबंधित पर आंशिक धनावेश आ जाता है। दो चीजें होती है, एक होता है आपका पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। तो जब मैं Rx की बात करती हूं तो आप जानते हो कि हम Rx की जब बात करते हैं तो इस X पे नेगेटिव होता है और R पे पॉजिटिव होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन जो है वो आपका किस प्रवृत्ति का है? वो हमेशा पॉजिटिव प्रवृत्ति का है, तो उसके ऊपर आंशिक धनावेश आता है। क्या आता है? आंशिक धनावेश। आंशिक धनावेश को मैं ऐसे लिखूंगी जिसको मैं बोलती हूं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, आंशिक धनावेश का मतलब पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों, हैलोजन कैसा होता है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हम हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, इनके ऊपर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो ये आपके धनावेश कौन हुआ? यहाँ पर कार्बन हुआ। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल आपका Rx के साथ रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, न्यूक्लियोफाइल का मतलब हो गया नाभिक रागी। तो यहाँ पर ये नाभिक रागी क्या करेगा? X को हटा के उसकी जगह ले लेगा, X को धक्का मारेगा और उसकी जगह ले लेगा, और इसी को मैं कहूंगी कि ये हो गया आपका प्रतिस्थापन। क्लियर? तो यहाँ पर नाभिक रागी प्रतिस्थापन में आप ये देखेंगे कि आपके पास में एक Rx होगा और उस Rx के साथ आप किसी नाभिक रागी की अभिक्रिया करवाओगे। नाभिक रागी को हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। क्या कहते हैं? हम इसको इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। ठीक है बच्चों, अब न्यूक्लियो का मतलब हुआ नाभिक और नाभिक का मतलब हुआ पॉजिटिव चार्ज। न्यूक्लियो का क्या मतलब हुआ? पॉजिटिव चार्ज, जिसको हम कहते हैं अपना ऋणात्मक। ठीक है, दो चीजें होती है, ऋणात्मक और धनात्मक। तो पॉजिटिव को आप कहते हो कि ये आपका धनात्मक है, जिसको हम पार्शियल पॉजिटिव चार्ज बोल रहे हैं। अब न्यूक्लियस का या न्यूक्लियो का मतलब हो गया नाभिक और नाभिक का मतलब हो गया पॉजिटिव। यहाँ पर एक और वर्ड है फाइल। फाइल का मतलब होता है यहाँ पर लव, और लव को हम इंग्लिश हिंदी में कहते हैं प्यार। फाइल का मतलब क्या हो गया? लव। ठीक है, और लव को हम हिंदी में कहते हैं प्यार। तो इसका क्या मतलब हुआ? न्यूक्लियोफाइल वो हुए जो पॉजिटिव चार्ज से प्यार करते हैं, पॉजिटिव चार्ज से मोहब्बत करते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल हो गए नाभिक रागी, और नाभिक रागी का यहाँ पर मतलब हुआ जो पॉजिटिव से प्यार करें, जो पॉजिटिव से मोहब्बत करें। क्लियर? तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल हो गए पॉजिटिव से प्यार करने वाले। तो देखिए कि जब कोई पॉजिटिव से प्यार करेगा तो क्या पॉजिटिव से प्यार करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में कोई आकर्षण नहीं होता, वो निराकर्षण वाले होते हैं। लेकिन अगर पॉजिटिव को प्यार करना है, पॉजिटिव को मोहब्बत करनी है, तो पॉजिटिव को मोहब्बत करने के लिए बच्चों नेगेटिव चाहिए।
क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, क्योंकि हमें पता है, हम छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि हमेशा आकर्षण किसके बीच में होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो पॉजिटिव को अगर प्यार करना है तो वो नेगेटिव से करेगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में आकर्षण होगा। तो न्यूक्लियोफाइल का मतलब है पॉजिटिव से प्यार करने वाला। तो पॉजिटिव को अब क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए। पॉजिटिव तो हम नहीं दे सकते, तो इसको नेगेटिव देने के लिए हम इसको कुछ भी नेगेटिव दे सकते हैं। आपको पता है कि आपके फ्लोरीन भी नेगेटिव होता है, क्लोरीन भी नेगेटिव होता है, ब्रोमीन भी नेगेटिव होता है, आयोडीन भी नेगेटिव होता है। साथ में मैं बात करूं OH माइनस, हाइड्रोक्साइड ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप भी हम इसको कहते हैं, ये भी आपका नेगेटिव होता है। तो ये सारे जो हैं ये इस प्लस से प्यार करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि आकर्षण किनके बीच में होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में। तो यहां पर अगर आकर्षण होगा तो वो इनके बीच में होगा। तो न्यूक्लियोफाइल को मैं बार बार डिटेल में क्यों समझा रही हूं, डिटेल में समझाने का यहां पर मेरा मकसद ये है कि जब भी हम इसकी अभिक्रिया करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि आपका ऋणात्मक और धनात्मक जो है यहां पर आवेश किसके ऊपर है। क्लियर है, न्यूक्लियो हो गया खुद पॉजिटिव और ये सारे हो गए नेगेटिव, तो ये सारे इससे प्यार करने वाले। क्लियर। प्रतिक्रिया अभिक्रिया का नाम है नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसका ये मतलब हुआ कि जो नाभिक रागी आएगा वो क्या करेगा, वो X को प्रतिस्थापित करके उसकी जगह ले लेगा। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि किसी भी हेलो एल्केन को लिखने के लिए मुझे RX चाहिए होता है, हेलो एल्केन को लिखने के लिए मुझे RX चाहिए, और यहां पर R जो होती है वो आपका होता है एल्किल समूह। R क्या होता है, एल्किल समूह। तो बच्चों जब हम यहाँ पर अभिक्रिया करवाएंगे किसी भी एल्किल हैलाइड की नाभिक रागी से, तो देखिए आप अभिक्रिया किस प्रकार से होगी। मैंने यहाँ पर लिखा RX। क्लियर। इस RX की अभिक्रिया मुझे करवानी है नाभिक रागी से न्यूक्लियोफाइल से, और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज, क्योंकि नाभिक रागी वो हुआ नाभिक रागी, नाभिक स्नेही, दो हमारे पास में यहाँ पर टर्म्स है। तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस से स्नेह करे, और न्यूक्लियस खुद कैसी होती है, न्यूक्लियस खुद पॉजिटिव होती है, तो जो पॉजिटिव से स्नेह करेगा वो आपका नेगेटिव होगा। तो जब हम यहाँ पर इस अभिक्रिया को पूर्ण कराएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा RNU प्लस X। तो यहाँ पर न्यूक्लियस खुद तो हो गई पॉजिटिव, और पॉजिटिव को क्या चाहिए, पॉजिटिव को अट्रैक्शन करने के लिए नेगेटिव चाहिए। तो हमने यहाँ पर RX एल्किल समूह की अभिक्रिया करवाई न्यूक्लियोफाइल से, तो हमें यहाँ पर प्रोडक्ट मिला RNU प्लस X। क्लियर है। तो ये हो गई आपकी नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कि हम कैसे नाभिक रागी प्रतिस्थापन करवाएंगे, तो बच्चों हमने देखा कि RX के ऊपर NU ने अटैक किया, तो यहां बना RNU और यहां से आपका X जो है वो बाहर निकल गया। क्लियर है इतना। चलिए अब ये R जो है ये आपका कुछ भी हो सकता है, मैंने इसको ले लिया CH3, ठीक है, और X जो है वो आपका फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो मैंने इसको ले लिया Br। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर एक नाभिक रागी लेना है। नाभिक रागी में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी ले सकती हूँ, लेकिन मैंने यहाँ पर OH ग्रुप ले लिया, क्योंकि हमें पता है OH नेगेटिव आपका अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अब क्या करेगा, ये यहां से जाएगा और ये इसकी जगह लेगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, यहां बनेगा CH3OH, और ये क्या करेगा, ये Br को कर देगा यहां से बाहर। क्लियर। ये Br को क्या करेगा, ये Br को कर देगा बाहर। तो यहां पर ये जो प्रतिस्थापन हुआ, एक नाभिक रागी ने क्या किया, एक हेलोजन को हटाया और उसने उसकी जगह ले ली। तो ये प्रतिस्थापन हमारा कैसा हुआ, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं। क्लियर है बच्चों। अब उदाहरण के तौर पर हम दूसरा उदाहरण भी ले सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास है CH3Cl। ठीक है, इसकी अभिक्रिया अगर आप Br के साथ करवाते हो
तो Br के साथ करवाने पे ये बन जाएगा CH3Br और ये क्या करेगा, Cl को बोलेगा भाई साहब आप अपनी जगह छोड़ो और वो उनकी जगह पे आ जाएगा। तो यहां पर एक नाभिक रागी ने एक हैलोजन को हटाया और उसकी जगह ली, इसीलिए हमने इसको क्या बोला, हमने इसको प्रतिस्थापन बोला। क्लियर? तो आई होप कि सबको अभी तक क्लियर हो गया कि नाभिक रागी हम किसको बोलेंगे। अब बच्चों नाभिक रागी प्रतिस्थापन जो आपके पास में है, ये क्रिया विधि दो तरीके की होती है, एक होता है आपका SN1 रिएक्शन और दूसरा होता है आपका SN2 रिएक्शन। तो अभिक्रिया दो भिन्न क्रिया विधियों द्वारा संपन्न होती है, एक होती है SN1 और एक होती है SN2। अब SN1 और SN2 का क्या मतलब है? SN1 का मतलब है एक अणु नाभिक रागी प्रतिस्थापन, या मैं उसको एकान्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन भी कह सकती हूं। दूसरी होती है द्विअणुक नाभिक रागी और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, जो कि आपकी SN2 अभिक्रिया कहलाती है। तो हमें नाभिक रागी प्रतिस्थापन को दो निम्न प्रकारों में पढ़ना है, जो कि है आपकी SN1 और SN2। पहली अभिक्रिया का नाम है SN1 और दूसरी अभिक्रिया का नाम है SN2। इनका नाम SN1 और SN2 क्यों रखा गया, ये अभी जब हम अभिक्रिया को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम जानेंगे। लेकिन SN1 का नाम है एकान्विक या फिर एक अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया। ठीक है, और इसका नाम है द्विअणुक नाभिक रागी अभिक्रिया। क्लियर बच्चों? एक अणुक और द्विक अणुक, इसका मतलब अणुओं की, एटम्स की बात की हुई है, तो कहीं ना कहीं इस एक अणु और द्विक अणुक से यहां पर कोई ना कोई मतलब होगा। SN1 एक अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया और SN2 हो गई आपकी द्विक अणुक नाभिक रागी अभिक्रिया। इसको दो भागों में विभाजित किया है। जैसा मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था, आज सिर्फ हम नाभिक रागी पे ही अपना सारा डिस्कशन करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे कि एकान्विक नाभिक रागी प्रतिस्थापन आखिर में होता क्या है। तो एकान्विक का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे कोई ना कोई बात ऐसी आएगी जो एक अणु से रिलेटेड होगी। लेकिन एकान्विक को शुरू करने के लिए से पहले मैं आपको बता दूं कि एकांकिक नाभिक रागी प्रतिक्रिया उन्हीं में होती है जो आपके हेलो एल्केन तृतीयक होते हैं, 3 डिग्री होते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन जो है ये 3 डिग्री वालों में सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, और 3 डिग्री का मतलब सबको पता है? अगर नहीं पता तो मैं आपको एक बार फिर बता देती हूं। हेलोजन जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन आगे जाके 3 कार्बन के साथ अगर और जुड़ा है तो उसको मैं बोलूंगी 3 डिग्री। क्लियर?